नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री के घर के बाहर वेटरनरी में 4th क्लास कर्मचारी ने रेगुलर करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को पूरा 1 साल दिया गया था, हमने उसे 1 साल में कोई भी धरना प्रदर्शन और रैली नहीं की। ये हमारी पहली रैली है और पहले भी हमने एक रैली की मीटिंग की थी जिसमें हमने हमारे नेता को डिप्टी कमिश्नर से मिलवाकर वापस भेज दिया गया। कर्मचारियों ने मांग की कि उनकी कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के साथ एक पैनल मीटिंग करवाई जाए और इस पैनी मीटिंग में उनकी मांगों को स्वीकार कर उस पर गौर किया जाए। मुख्यमंत्री ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2006 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 17 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੱਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ 1186 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੀਆਂ। 1994 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ 4 ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 3-3 ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 6000 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਲਾਸ 4 ਵਾਲੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੱਢਤੀਆਂ। प्रयागराज शूटआउट के शहीद सिपाही राघवेंद्र सिंह के परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भिजवा दी है। सहायता राशि का चेक लेकर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी देर शाम उनके घर पहुंचे, जहां पर मंत्री दिनेश सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को संवेदनशील मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि सीएम ने मुझे फोन करके निर्देशित किया कि उनके परिजनों को सहायता राशि देकर आए। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इतने संवेदनशील हैं, ये राज्य सरकार का हर व्यक्ति लगभग जानता है। तो आज हमको मुख्यमंत्री जी ने स्वतः अपनी ओर से फोन करके कहा कि आप शहीद के परिजनों से जाकर के मिलें और राज्य सरकार की ओर से 50 लाख रुपए सहायता राशि उनको प्रदान करें। इसके अतिरिक्त होली का त्योहार बीत जाए और थोड़ा ये लोग भी परिजन स्टेबल हो जाए, तो इनको सबको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, मैं इनको लेके जाऊंगा। हम और क्या बेहतर कर सकते हैं शहीद के सम्मान में, हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर सीमेंट लदा ट्रक पान की गुमटी में घुस गया। टायर फटने से अनियंत्रित होकर ट्रक ड्राइवर काफी देर तक ट्रक में फंसा रहा। बाद में क्रेन की मदद से ट्रक को निकाला गया। आपको बता दें कि इस हादसे में किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। दो ट्रक थे, दोनों आपस में एक पंचर हुआ, दोनों आपस में लड़ने लगे और उसके बाद वो वाला छूट गया तो सीधा इधर को आ गया दुकान की तरफ। हम लोग बाहर भागे सभी लोग। काहे की दुकान थी? पान शॉप की दुकान थी हमारी। तो तुम लोग बैठे हुए थे उस दुकान पे? हाँ, दुकान पे बैठे हुए थे। फिर क्या हुआ? फिर क्या, हम लोग तुरंत देखा वो इधर को आ रहा है तो हम लोग भागे तुरंत छोड़ के। तो कोई किसी के कुछ हुआ तो नहीं? नहीं है। नए जालौन में फसल को लेकर एक किसान के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। हमले की एक घटना परासनी गांव की है, जहां रामदास निवासी परासनी ने बताया कि जब वो अपने सरसों की फसल काट रहे थे और घर आए तो परिवार के ही व्यक्ति ने कहा कि ये फसल मेरी है। इसके बाद इसको लेकर दोनों में कहासुनी हुई, जिसके बाद ये कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है और अधिकारियों से न्याय की मांग की है। परमलाल के 2 लड़का कल्लू और लाल सिंह। क्या कारण रहा?
कि साहब हम सरसों काट रहे थे अपनी खेत की, हम खेत की सरसों काट के आए, सो वे कह रहे थे हमारी सरसों हैं और हमें झेल रहे, और बहुत पूरी तरह से कुल्हाड़ी लेके और हमें पकड़ के और पटक के मारे कुल्हाड़ी से। एक हाथ कहाँ चोट आई है? हाँ, हमारे सिर में आई, पीछे 6 टाँके आए साहब। पुलिस क्या कार्रवाई की है अभी तक? पुलिस ने खबर कानपुर से है, जहां देसी शराब बेचते हुए एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला रूरा थाना क्षेत्र के नहर पुल के पास का है, जहां एक महिला खुलेआम देसी शराब बेच रही थी और पुलिस आबकारी विभाग इससे बिल्कुल बेखबर है। वहीं फिरोजाबाद जिले के थाना रामगढ़ क्षेत्र के रायपुर बिजली फीडर के एक लाइनमैन को रामसेवक नाम के व्यक्ति ने बिजली का बिल जमा करने के लिए दिया। 1 जनवरी को पैसा दिया था, लेकिन उसके बिजली का बिल जमा नहीं किया गया। इतना ही नहीं, जब पीड़ित ने पूछा तो उसके घर की लाइट काटने की धमकी भी आरोपी की तरफ से दी गई। इसके बाद पीड़ित ने मामले में पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। घर पे गया हूँ तो मैं कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई क्यों नहीं हो रही? किस बात के लिए नहीं हो रही? मैंने 5000 रुपये एक आया था, किसी ने मेरा बिल नहीं भरा था जी, और बिल नहीं भरा था। फिर मैंने अंधेरे में आया, मैं कम से कम 15 दिन तक मैंने 5000 रुपये जीते भी दें कि मेरी रसीद कटवा दे। इसने कह दी कि मैं तुम्हें आगे दे दूंगा घर बैठे। 2 महीना करीब हो गए। उस बंदे ने क्या तारीख को दिए थे 5000 रुपये आपने? मैंने दिए थे 23 अप्रैल को, 23 जनवरी को। आपने 23 जनवरी को दिया। आपने किसी से शिकायत भी नहीं की थी? किधर? बिजनौर में केंद्रीय रेल मंत्री के जाते ही CMI और TTI भिड़ गए और उनके बीच जमकर मारपीट हुई। इस मामले में TT ने RPF चौकी नजीबाबाद को CMI के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तुझे मारा कितने भाई? CMI साहब ने। हैं? CMI साहब ने। CMI हाँ, परवेज ने। वो खड़े सामने, उन्होंने मारा। ये कौन है? ये हमारे अधिकारी हैं वैसे, मगर अधिकारी हैं। वहीं वसुंधरा राजे ने शनिवार को सालासर बालाजी में अपना जन्मदिन मनाया। राजे ने इस मौके पर पार्टी को अपनी ताकत दिखाई। राजे ने जनता से आशीर्वाद लिया और अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान जल रहा है, मुख्यमंत्री चैन की नींद सो रहे हैं, उनके अंदाजा नहीं। अब वो वक्त आ गया है जब जन विरोध की ये आग उनकी कुर्सी तक पहुंचेगी। उनमें ना उनकी कुर्सी बचेगी, ना कांग्रेस सरकार। राजे ने कहा कि उन्हें बालाजी की आस्था और आपके आशीर्वाद का जो दीप जलाया है वो किसी आंधी और तूफान से बुझने वाला नहीं है। आपकी सेवा का जो संकल्प लिया है वो पूरा होकर रहेगा। चुनावी साल में जन्मदिन समारोह के बहाने वसुंधरा राजे ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि आज भी उनके मुकाबले का प्रदेश में कोई लीडर नहीं है। भाइयों, राजस्थान की ये जो भूमि है वो हमारी माँ है। इस माँ के माथे पर विकास का मुकुट बांधने के लिए हमारे बीच में कोई माई का लाल नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता और ना कोई इसको रोक सकता है। मैं संगठन के सिपाही के रूप में आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में हमारी विचारधारा की मशाल को लेकर चल रही हूं और आपको साथ लेकर चला रही हूं। मैंने जो बालाजी की आस्था और आपके आशीर्वाद का जो दीप जलाया है वो किसी आंधी और तूफान से भाइयों मिट नहीं सकता है, चाहे वो कितने भी मिर्जापुर का सदर तहसील दिवस में भड़की जिला अधिकारी ने जमकर राजस्व कर्मियों को फटकार लगाई। नाराज डीएम ने जेल भेजने की बात तक कह दी। जमीन से जुड़े मामले में फाइल गायब होने की बात सुनकर नाराज हुई डीएम ने कहा कि सरकारी फाइलें कैसे गायब होती हैं, मुझे पता है, बिना किसी कारण के सरकारी फाइल गायब नहीं होती। डीएम के गुस्से को देखते हुए एक बार सब अधिकारी सख्ते में आ गए। जो गोवा वो मिले क्या है और कहाँ दिक्कत है। कितनी जमीन है? बहुत जमीन है। तो गलती क्या की है खतौनी में? गलती यही की है कि वो दूसर नाम चढ़ा दिए।
इसमें? हाँ हमारे में कितने लोगों का नाम चढ़ा है? कई लोगन के चढ़ा हुआ। 10 लोग का होगा। हाँ सर 5 लोगन का बा। देखिए तहसील दिवस में हमारे पास कई प्रकार के प्रकरण आए। आज मेरे और सभी अधिकारियों द्वारा यहाँ पे सुनवाई की गई, तो कई सारे मौके जो मामले हमें मौके पर निस्तारित किए, जैसे कई लोगों का नाम गलत था या किसी की पेंशन नहीं बन रही थी या कुछ DSO के जो राशन कार्ड में यूनिट कम थे, तो वो सारे मौके पर निस्तारित किए गए। साथ में कई सारे मामले ऐसे हैं जिनका निस्तारण मौके पर नहीं हो सकता था, जो गाँव में जाकर टीम बनाकर होगा, उसी के क्रम में। वहीं अमृतसर के मकबूलपुरा चौक में कांग्रेसी और महिला कांग्रेसियों ने रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार के विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान सरकार पर आम आदमी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार आम लोगों के बारे में नहीं सोच रही है। ये वही बीजेपी के लोग हैं जो मनमोहन सरकार में 30 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ने पर हल्ला बोल दिया करते थे, अब इनको दिखाई नहीं देता 1180 रुपए सिलेंडर हो गया है। इससे महिलाओं का बजट बिगड़ गया है। इस करके लोड़ पैगी क्योंकि मोदी सरकार दे करना तक असीं आवाज़ पहुंचाना चाਹੁੰਦੇ ਆ कि ਇਹ ਤੁਸੀਂ दिन ब दिन ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਦਾਮ ਇਦਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇ, ਫਿਰ 10 ਰੁਪਏ ਵਧੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖਾਣ, ਰੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਅਸਰ ਕਾਫੀ ਕਰੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਚਤ ਹੈ ਉਹ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। और बिजनौर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने धामपुर रेलवे स्टेशन के नए भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बीजेपी के विधायक अशोक राणा और विधायक ओम कुमार और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया और मंत्री ने कहा कि धामपुर के देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक अलग पहचान है। धामपुर के बाद नगीना और नजीबाबाद रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया गया। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर में पहुंचे रेलवे और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान सम्मान किया। रायबरेली में मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया जिसकी वजह से एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग मधुमक्खियों के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। मामला खीरो थाने के पास स्थित बाग का है जहां पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा था। अचानक बंदर की वजह से मधुमक्खियां भड़क गई और वहां से गुजर रहे लोगों पर हमला बोल दिया। मधुमक्खियों के हमले में लोगों में भगदड़ मच गई और एक बुजुर्ग की जान चली गई जबकि कई लोग घायल हो गए। कुछ नहीं, थोड़ा फैमिली का मैटर था, थाने में आए हुए थे तो आराम से नीचे बैठे थे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। तो देखते देखते 1-2 आई हैं, उठाया गया उनको हाथ मार के, अचानक से पूरा झुंड आ गया है। क्या मधुमक्खी इतनी आ गई है कि वहाँ पे हम लोग बैठे थे तो वहाँ से भागना पड़ा। कम से कम 200, 300 या 500 मीटर भागे फिर भी नहीं पीछे हटी है। तो काफी लोगों को काटी है? काफी जनों को अंदर काटी हैं, अंदर लेटे हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी लेटे हुए हैं। 1-2 जने लेडीज हैं बेहोश पड़ी हैं अंदर और मेरे फेस में। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को आरोप लगाया कि दुनिया को ये बताने की कोशिश की जा रही कि भारतीय लोकतंत्र और न्यायिक प्रणाली संकट में है। रिजिजू ने भुवनेश्वर के पूर्वी राज्यों के केंद्र सरकार के वकीलों के पहले सम्मेलन न्याय यज्ञ को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि देश के अंदर और बाहर से ये सोच समझ कर प्रयास किया जा रहा है कि भारत के अंदर, भारत के बाहर मंचों पर भारत की न्यायपालिका संकट में है, ऐसी बात फैलाई जा रही है और ये संदेश भेजने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय लोकतंत्र संकट में है। कानून मंत्री का ये बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में
उस भाषण के बाद आया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, संसद, मीडिया और न्यायपालिका देश में विवश हो रही हैं। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां सदरपुर थाना क्षेत्र में देर रात सरैया कादीपुर गांव में घर के बाहर पड़े छप्पर के नीचे सो रहे एक अधेड़ की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई और आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रामेश्वर नाम के व्यक्ति हैं जो प्रजापति हैं, उनकी हत्या हो गई है। मौके पे हमारे SHO, CO और मैं, हमारे SST महोदय आए थे। यहाँ पे देखा गया कि रामेश्वर की एज लगभग 65 वर्ष है और सोते समय ही लग रहा छोटी वाली कुल्हाड़ी या किसी अन्य हथियार से उनके सर पे प्रहार किया गया है, जिससे काफ़ी ब्लीडिंग हो गई है, इससे उनकी मौत हो गई है। उनके परिजनों का आरोप है कि हमारे पड़ोस में रामचंद्र यादव का परिवार है और इन लोगों से हमारे संबंध ठीक नहीं है, इनसे हमारी मारपीट पहले हुई थी, इन लोगों ने उनकी हत्या की है। हम लोग को तहरीर मिल गई है, मुकदमा इसमें हम 30 लोगों का दर्ज करके जांच इसमें कर रहे हैं। परिजनों का जो आरोप है उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा भी और भी जो प्रतापगढ़ के पारा हमीरपुर प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर की तरफ से किए गए छात्राओं के साथ अश्लील हरकत के बाद कोतवाली में उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वही मुकदमा दर्ज होने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है। देखिए, अंतु के पारा में थाना अंतु क्षेत्र के अंतर्गत कल एक शिकायत मिली थी कि इसमें प्राइमरी स्कूल के टीचर के द्वारा बच्चों के साथ छेड़खानी की जा रही थी। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के द्वारा तुरंत मौके पर जाके जांच की गई और तहरीर प्राप्त कर उसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए जो टीचर है उसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया और इसमें जल्द ही हम चार्जशीट लगा के और स्पीडी ट्रायल करके। वहीं गाजियाबाद के जावली गांव स्थित महाराजा मेहर भोज स्टेडियम में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का लोनी नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष मनोज धामा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर मनोज धामा ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका परिचय लिया। वहीं गाजियाबाद में विदेशी लोगों से ठगी करने वाले 14 लोगों की गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का खुलासा पुलिस द्वारा किया गया है। पुलिस ने मौके से 17 CPU, 16 मॉनिटर, 15 कीबोर्ड, 11 माउस, 11 हेडफोन, लैपटॉप और कॉल सेंटर चलाने वाले सामान भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी पहले बल्क मैसेज के जरिए हजारों विदेशी लोगों को अलग अलग ऑनलाइन सर्विस देने का लालच दिया करते थे, जिसके बाद एक फर्जी कस्टमर केयर सर्विस नंबर भी जारी किया जाता था और कस्टमर सर्विस पर रिटर्न कॉल करने वाले विदेशी नागरिकों को झांसा देकर अपनी फर्जी बातों में फंसाकर उन्हें रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराकर अलग अलग पेमेंट गेटवे के जरिए लाखों रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया जाता था। देखिए, इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में ये एक कॉल सेंटर चलता था जो प्राइमरली US के कस्टमर्स को स्कैम करने का काम करता था। इस गैंग के 3 पार्ट होते हैं। जो मुख्य पार्ट पकड़ा गया है, इनके पास कॉल्स आते थे और ये कॉल्स रिसीव करते थे, उन कस्टमर्स को स्कैम करते थे। सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कराने के नाम पे, मुख्यतः एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराने के नाम पे उनसे पेमेंट्स लेते थे। पहला खबर रायबरेली के लालगंज क्षेत्र के अंबारा गांव के पास की है, जहां डिवाइन लाइट इंग्लिश स्कूल के चालक की बड़ी लापरवाही का वीडियो सामने आया है। स्कूल की तरफ से स्कूल वैन के लिए जो ड्राइवर रखा गया वो नशे की हालत में वैन चलाते पाया गया। वैन में बैठे बच्चे रफ ड्राइविंग की वजह से डर गए। चीख पुकार सुन ग्रामीणों ने वैन रोककर ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। गाड़ी दारू पीते हैं और गाड़ी भी सड़क में रोक के गाड़ी आ रही थी तो उसमें ठोकने जा रहे थे। अच्छा, मतलब लड़ाने जा रहे थे। तो दारू ज्यादा पी रखी थी? तो ऐसा हमेशा करते हैं क्या? हाँ। तो तुम लोगों ने सर से शिकायत नहीं की विद्यालय में?
किया था। तो क्या एक्शन लिए है जो प्रधानाचार्य या कुछ विद्यालय के जो है प्रबंधक उन्होंने आए थे बच्चे को? जी जी। तो जब इसको बिठाने लगे और देखा इनको तो ये गाड़ी मोड़ नहीं पा रहे थे। अच्छा अच्छा। गाड़ी मोड़ नहीं पाए तो बच्चों को हमने उतार लिया और जो बच्चे थे उनको भी उतारवा लिया गया। और उसके बाद गाड़ी इतनी तेजी से भगाए, फिर यहाँ सर्विस को फोन किया गया फिर गाड़ी आगे रुकवा लो आप। जी जी। फिर उन्होंने गाड़ी रुकवाया है। जब गाड़ी रुकवाने के बाद फिर इनकी कंडीशन देखी गई तो इतना। होली के पर्व पर ब्रिज की होली का अनूठा ही महत्व है। इसी क्रम में नंदगांव, बरसाना और वृंदावन और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर शुक्रवार को होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने हर्ष और उल्लास के साथ होली खेली। मथुरा प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टि से इस दौरान श्री कृष्ण जन्मभूमि में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। भाजपा के कद्दावर नेता दिवंगत राम स्वरूप गौर को श्रद्धांजलि देने रूरा पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने परिवार के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में हर तरफ दबंगई है। आज राम स्वरूप जी की वो श्रद्धांजलि देने आए। वो हमारे साथ मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, तो समाजवादी पार्टी के बहुत ही कर्मठ और वफादार नेताजी के साथ रहे हैं। तो आज हमारे बीच में नहीं हैं, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।